नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में महागठबंधन सरकार में नया खेल शुरू हो गया है इस बात को लेकर कि बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का क्रेडिट कौन ले। इसी बात पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने है। तो आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता सोहेली मेहता जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी, छात्र नेता सौरभ कुमार जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमिताभ जी से सवाल पूछना चाहूंगी। अमिताभ जी, महागठबंधन में आखिर चल क्या रहा है? सबको क्रेडिट चाहिए। बिल्कुल, देखिए महागठबंधन में आज चूड़ा दही का भोज चल रहा है और उससे बड़ी बात है कि जो पिछले 2 दिनों की हम लोग अगर हम बात करें तो गांधी मैदान में 13 तारीख को एक बड़ा आयोजन किया गया था। वहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बांटे गए थे और उसके बाद एक बार फिर वही तस्वीर कहानी दोहराई गई थी जो पहले चरण में जब आप नियुक्ति पत्र वितरण हुआ था और उसके बाद दोनों तरफ के जो नेता हैं वो अपना अपना क्रेडिट ले रहे थे और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने भरे मंच पर आरजेडी के नेता को, मंत्री जी को नसीहत दी थी कि ये सिर्फ एक आदमी का नहीं है, सरकार के बारे में आप बताइए, किसी एक व्यक्ति के बारे में मत बताइए। तो अभी 13 तारीख को कार्यक्रम हुआ। 13 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था उसमें चाहे अखबार के विज्ञापन को ले ले या फिर होर्डिंग पोस्टर ले ले, कहीं तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं दिखी थी। उसके बाद अब कल शक्ति यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया कि और इसमें जो मामला है उसमें यह है कि मुख्यमंत्री ने जहां यहाँ पे इसको 7 निश्चय के तहत बताया, वहीं जो आरजेडी के नेता हैं उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पे जो चुनाव में वादा किया था उससे उन्होंने 70 दिनों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा किया है। बात इतनी सी है, लेकिन इस मामले को लेकर ही दोनों तरफ जो है एक बार फिर वही चीजें बात हुई, क्रेडिट लेने की जो बात सामने आई थी वो सामने आ रही थी। तो निश्चित तौर पे देखिए एक बार फिर वही चीज सामने आ रही है जो पिछले बार हुआ था। जी ठीक है, तो हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी से एक सवाल ले लेते हैं। आखिर महागठबंधन सरकार में नौकरी का क्रेडिट लेने के लिए होड़ क्यों मच रही है? स्वाभाविक है कि होड़ मचेगी। अगर नीतीश कुमार जी हैं तो उनकी पार्टी जेडीयू है, तेजस्वी जी हैं तो उनकी पार्टी आरजेडी है। तो दोनों तो अपने अपने तरीके से दावे करेंगे। नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि हमने 7 निश्चय पार्ट 2 में हमारा ये था कि हम नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे और हम नौकरी दे रहे हैं। मतलब ये नौकरी 7 निश्चय पार्ट 2 का ही वो पार्ट है। वहीं तेजस्वी जी ने मन से तो बोला ही और शक्ति जी ने तो बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारे नेता जो हैं मात्र 15 महीने में या 17 महीने में जो भी अवधि हो, इतने दिनों में जो वादा किया था उसको कर करके दिखाया था। इस बात में तो सत्यता है ना कि जो 20 का नैरेटिव था वो नैरेटिव था नौकरी और रोजगार। तो अगर तेजस्वी जी ने कहा था कि हम नौकरी देंगे और जब सरकार गठबंधन की बनी तो वो नौकरी की बात वो कर रहे हैं कि हाँ हमने नौकरी दी। तो दोनों लोग अपने अपने तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जब गठबंधन की सरकार है तो सरकार को ही एक क्रेडिट जाता है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही एक मंच पर जब एक मंत्री जी कुछ अपनी बात करने लगे थे कि रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, तो कैसे नीतीश कुमार जी ने उनको विराम लगा दिया था। कहा था कि नहीं 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 ऐसी बात मत बोलिए, कहिए कि ये क्रेडिट सरकार को जाती है, सरकार ने ऐसा काम किया है। तो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि इसका क्रेडिट कोई और ले ले। तेजस्वी जी उस सरकार में है, वो जानते हैं कि अगर कैबिनेट में हमने मजबूती से इस पक्ष को रखा कि जो रिक्तियां हैं उसको भरी जाए, ठीक है, उसका नोडल एजेंसी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ही हो लेकिन भरा जाए, और उसकी प्रक्रिया शुरू हुई। तो आखिर इसका क्रेडिट का लाभ तो हमको भी मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज है जहां पर थोड़ी सी चीजें डाउटफुल लगती है, जिस तरफ अमिताभ जी इशारा कर रहे थे कि कई अखबारों में मैंने देखा कि फ्रंट पेज पर बड़े बड़े विज्ञापन थे और केवल एक तस्वीर लगी हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और जब तेजस्वी जी की ही तस्वीर नहीं थी तो चंद्रशेखर जी उसमें कहां से आ जाते। शिक्षा मंत्री जी तो कहीं दिखे ही नहीं। इवन हमने तो कोशिश की देखने की, जिस दिन नियुक्तियां बट रही थी, क्या वो विभाग के मंत्री हैं वो हैं वहां,
तो वो उस दिन भी उनकी उपस्थिति दिखी नहीं। तो क्रेडिट का तो चल रहा है, गठबंधन की सरकार जरूर है। अगर ये भी बात होती कि केवल सरकार को इसका क्रेडिट मिलेगा तब भी बात है। आखिर राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि तेजस्वी ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया? वो तो जनता देख ही रही है कि नियुक्तियां हो रही है और शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं। ये बताने का मतलब ही हुआ कि वो कहना चाह रहे हैं कि ये हमारे प्रयास से ये चीजें आकार ले रही है, और इसमें अगर हमने कोई वादा किया था और उसका लाभ भी मिला था, अगर आरजेडी को कहिए तो नौकरी वाली बात ही नैरेटिव के में आया था और उसका लाभ मिला था कि इनके इतने बड़ी संख्या में इनके जो है प्रतिनिधि जीत करके आए थे आरजेडी के। तो माना जा रहा था कि तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो इसको आकार देंगे। लेकिन अब होड़ तो है, होड़ दिख भी रहा है कि अपने अपने तरीके से मुख्यमंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं और आरजेडी अपने तरीके से इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। थोड़ा सा सभा यहाँ सभा थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। संजय जी, उस दिन जो कार्यक्रम था शिक्षा मंत्री मंच पर थे, मैं आपको अच्छा, अपडेट कर देता हूँ। जी हाँ, मुझे नहीं जानता, वो तब बाद में आए होंगे, हमने उनको नहीं देखा था। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, अरुण जी से सवाल ले लेते हैं। अरुण जी, क्या चल क्या रहा है ये? क्या अपने अपने शीर्ष नेताओं की ब्रांडिंग के लिए पार्टी जुट गई है या तेजस्वी यादव भी ऐसा ही चाहते हैं कि उन्हें भी क्रेडिट मिले? सर, आप पहले आप तमाम पैनल में बैठे हुए हमारे जो सम्मानित साथी हैं सबको आज मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज धूमधाम से माननीय राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव जी के आवास पर तेजस्वी यादव जी के अगुवाई में दही चूड़ा का भोज अनवरत चल रहा है। मैं वहीं से आया हूँ और आप लोगों के साथ पैनल में बैठा हूँ। और जहां तक क्या चल रहा है, अमिताभ जी ने तो कहा ही, यहाँ नौकरियों की बयार बह रही है, चल रही है, और लालू जी के आवास पर दही चूड़ा का आज दंगल है, जिसमें हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सहित राज्य भर के जो हमारे नेता के चहेते हैं, पार्टी के समर्थक हैं, महागठबंधन के तमाम नेता खुशमियाज में आज वहां दही चूड़ा का भोज में शामिल होकर दही चूड़ा का आनंद ले रहे हैं। और जहां तक कि अभी आपने कहा और अमिताभ जी ने भी पहले कि होड़ मचा है, और संजय जी भी बता रहे थे कि पीसी करके राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख प्रवक्ताओं ने कहा, तो पीसी करने का जो सवाल था, हर दल को जो भी गठबंधन में हैं, जितने भी पार्टियां, सब अपने अपने तरीके से सरकार की जो उपलब्धि है हम जनता के बीच ले जाने का काम करते हैं। और कल का जो हमारे प्रमुख प्रवक्ता आदरणीय शक्ति यादव जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मैं भी मौजूद था पीसी में, और मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से था और उनके विरुद्ध था कि आप भाई बताओ, 15 महीने के अंदर हमारी महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था, जो संकल्प था, सारे संकल्प पूरे हो रहे हैं, दिख रहे हैं। आखिर आपका जो संकल्प था, आपका जो घोषणा पत्र था, चुनावी वायदे थे, 10 साल होने चला, आपने क्या किया? तो मेरा सवाल था भारतीय जनता पार्टी से, चुनौती था, और 15 माह बनाम केंद्र की सरकार 10 साल, आपने हिम्मत है आके डिबेट करो, डिस्कशन करो, रोजगार के सवाल पर, जन सरोकार के सवाल पर, इन सवालों को लेके। तो जहां चलिए ठीक है, अमिताभ जी सवाल पूछिए।
नहीं, लेकिन एक तो है ना अरुण जी कि जो नीतीश कुमार जो उस दिन का जो उनका भाषण था या फिर अखबारों के हम विज्ञापन को देखें तो उनकी तुलना तो 2005 से ही वो कर रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार में क्या था और 2005 के बाद बिहार में क्या है। जो एक पेज का विज्ञापन देखे या फिर उनका उस दिन का भाषण था कि पहले लोग लड़कियां नहीं निकलती थी, आज लड़कियां निकल रहे हैं, तो वो तो 2005 के पहले किसकी सरकार थी आपको ही पता है। तो वो जो अगर ये विरोधाभास जो आ रहा है, ठीक है नौकरियां दे रही है, रिकॉर्ड तौर में मिला है और इतनी कम संख्या में कम समय में ये नौकरियां बांटी गई हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन आप सबसे पहले इसमें चाहेंगे कि सुहेली मेहता जी हैं, उनसे हम लोग जवाब ले ले, चूंकि अरुण जी ने सवाल उनसे किया है तो उनसे भी जवाब ले लेते हैं। और बीजेपी का यह आरोप भी है कि ये जो नौकरियां जो बांटने का किया जा रहा है या फिर कई वैसी ये जो नौकरियां वही नौकरियां जो पहले से जो कहा गया था। कल विजय सिन्हा का भी एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के समय जो घोषित थी वही नौकरियां हो रही हैं और अभी नौकरियां नहीं निकली है। सुहेली जी। जी, सबसे पहले तो आप सबके साथ साथ बिहार की समस्त जनता को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से हमारे आरजेडी के साथी कह रहे थे, तो सबसे पहले तो इन दोनों का आपस में तालमेल सबसे ज्यादा जरूरी है। विरोधाभास तो यहीं पर है, दोनों एक दूसरे को सूट ही नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लगभग विरोध में। नीतीश कुमार जी का जो भाषण था, अभी बताएं अमिताभ जी, हम चर्चा करने ही वाले थे कि आपने पहले कर दिया। अंतर यही है कि पहले कहते थे कि पति पत्नी की सरकार में, और अब कह रहे हैं कि हमारी सरकार से पहले। बस यही एक लाइन का फर्क है। बाकी तो खुद मुख्यमंत्री सरकार का जो भी काम है जो 2005 से पहले था और 2005 के बाद है, वो तो खुद मुख्यमंत्री बता रहे हैं। और आज से 1 साल लगभग पहले किसकी सरकार 2005 के बाद चल रही थी बिहार में, सब लोग जानता है। हम लोगों ने तो नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर कभी भी क्रेडिट के होड़ में हम लोग कभी नहीं रहे। बिहार में सरकार थी जब 2005 के पहले पूरा स्कूल खाली था, टीचर नहीं थे, कैसे बच्चे पढ़ते, इसकी चिंता करते हुए तुरंत बिहार सरकार ने, जो हम लोगों के सहयोग से हम लोग दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाए थे, 3,50,000 शिक्षकों की बहाली की थी। ये बात अलग है कि वो नियोजित शिक्षक थे, लेकिन वही शिक्षक 5,000 से 40,000 तक आए। उनका वेतन जो है संघर्ष करते करते 5,000 से 40,000 तक आया। और राज्यकर्मी का दर्जा देने का वादा करने वाले तेजस्वी यादव आज शर्तों पर कह रहे हैं कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। और ये जो 2 लाख शिक्षक का बार बार कह रहे हैं कि 2 लाख शिक्षक का हमने बहाली किया, उसमें 1 लाख तो पहले से शिक्षक थे, 50% तो आई वॉश है इनका, क्योंकि वो पहले से शिक्षक थे। आई वास्ता सुन लिया जाए। आप कह रहे थे तो हम नहीं कह रहे थे, हम भी इसमें हम भी बहुत शिक्षा के क्षेत्र में हम भी सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहाँ पर आप लोग ठगने की कोशिश कर रहे हैं। आप नियुक्ति पत्र बांटे, अंतर यही है कि आप गांधी मैदान में जमा करके फोटोग्राफी करके नियुक्ति पत्र बांटे, और हम लोगों की जब सरकार थी तो सब लोगों को नियुक्ति पत्र देकर और स्कूल भेजा गया कि आप स्कूल जाइए और गांव गरीब के बच्चे को पढ़ाइए। लेकिन ये कब किया गया? जब आपकी सरकार ने जो 2005 तक थी सारे स्कूल को खाली कर दिया था। आज आप उन लोगों को शिक्षक का बीपीएससी के माध्यम से ये नौकरी दे रहे हैं, तो क्या एहसान कर रहे हैं? क्या 10 साल बाद 15 साल बाद शिक्षकों की बहाली नहीं होगी? जो बहाली की प्रक्रिया चल रही थी, एसटीईटी का एग्जाम हो चुका था, लिस्ट तैयार होने वाला था, वहां से जब आपकी सरकार बनी, जब राजद के सहयोग से बनी, तो इनकी नौटंकी चालू हो गई। सुनिए, सुन लीजिए, बेचैन मत होइए, सुन लीजिए। आपकी नौटंकी चालू हुई कि अब बीपीएससी से होगा। आप सुन लीजिए मेरी बात, बीपीएससी अरुण जी बात पूरा करने दीजिए, सोहेली जी को बात पूरा करने दीजिए, आपके पास भी आएंगे। जो शिक्षक 15 साल 20 साल स्कूल में पढ़ा चुके हैं, उसका आप फिर से एग्जाम लीजिएगा और उसके बाद आप तय कीजिएगा कि ये फिर से इनको नियुक्ति पत्र देने लायक है कि नहीं। आप राज्यकर्मी का दर्जा का अनाउंस तो कर दिए, यहाँ भी नौटंकी किए।
एक शर्त लगा दी है कि 2 एग्जाम देंगे तब होंगे। तो इसका मतलब है कि 20 साल आपने स्कूल में तो वो ऐसे ही पढ़वाया, अयोग्य शिक्षकों से पढ़वाया, आपको अपने शिक्षक पर विश्वास नहीं है, इसलिए बार-बार एग्जाम लेके और उसके बाद राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं। तो ये शिक्षक बहाली का रोना जो हमारी सरकार में हुआ था, ये मैं बार-बार कह रही हूँ कि 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली गरीब बच्चे के लिए, क्योंकि तुरंत सरकार बहाल हुआ था और तुरंत पॉलिसी नहीं बन सकती थी उस तरह की, इसलिए तुरंत किया गया ये। इसलिए सबसे पहले तो दिक्कत ये है कि ये दोनों एक दूसरे को आपस में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों को प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वो कभी अच्छा हम प्रोफेसर हैं तो हमको कहने की जरूरत है क्या कि हम प्रोफेसर हैं, हम बच्चे को पढ़ाते हैं। अगर आप बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम बच्चे को पढ़ाते हैं, इसका मतलब आप पहली बार पढ़ाए हैं। तो सवाल ये है कि 1990 से जो सरकार थी कभी कुछ की ही नहीं थी शिक्षा की दिशा में, कभी कुछ नहीं की थी। इसलिए अब इनका क्या है, ये तो क्रेडिट लेंगे, ये पीएमसीएच में जो 5000 सीट का हॉस्पिटल की भी क्रेडिट लेंगे कि तेजस्वी यादव की सरकार है, अभी वो उप मुख्यमंत्री है इसलिए बन के तैयार हो गया, तो अब ये क्रेडिट ये लेना चाहेंगे। तो क्रेडिट की ओर में आएंगे आपके हम पास बीच में कहाँ आते हैं। सोली जी, अब हम लोग सौरभ से जानेंगे कि सौरभ जी रिकॉर्ड संख्या में बहाली हुई है टीचरों की जी, और तो अब क्या टीचर की सारी प्रॉब्लम समाप्त हो गई? क्या आपके नजर में क्या हो रहा है अभी? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्ते। निश्चित रूप से हम लगभग हम सभी लोग को सुन रहे थे, संजय सर जो कह रहे थे और अमिताभ सर जो कह रहे थे, उस चर्चा के इर्द गिर्द में जो बिंदु है ना कि पहले फेज में 1,20,000 लोगों को आपने नौकरी दी, तो उसमें जो है ना अभी तक 90-92 हजार लोगों को ही नौकरी मिली है और 28,800 नियोजित शिक्षक है। इसका क्रेडिट कौन लेगा? 1,20,000 का बड़े बड़े जो पोस्टर लगे हैं, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जी लिखते थे ट्विटर हैंडल पर 1,20,000 को नौकरी दिए हैं, उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक जो पहले से नौकरी कर रहे हैं। और अमिताभ सर याद होगा, कोई ऐसा दिन नहीं है नवंबर से लेकर दिसंबर और आज जनवरी तक हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो फर्जीवाड़ा हुआ, आज नौकरी देने के नाम पर लोग भागे भागे फिर रहे हैं। नालंदा से 300 शिक्षक गायब है, उसका कौन लेगा क्रेडिट? के पाठक लेंगे कि अतुल प्रसाद जी लेंगे? राज्य सरकार को क्रेडिट लेना होगा। आपने फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया को अपनाई, उसका क्रेडिट कौन लेगा? आपको लेना होगा। वो आरजेडी ले या जेडीयू ले या मुख्यमंत्री ले या डिप्टी सीएम ले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रथम फेज की बहाली से लेकर और सेकेंड फेज की बहाली पर लीजिएगा ना भाई, आप क्रेडिट लीजिएगा। आप बीच में मत बोलिए, अरुण जी बोलने दीजिए। भाषण आप दीजिएगा तेजस्वी यादव के घर पर, तेजस्वी यादव के घर पर भाषण दीजिएगा। बोलिए, आप अपनी बात रखिए। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। प्रथम फेज की बहाली से लेकर द्वितीय फेज की बहाली में आज शिक्षक नौकरी, सुनिए तो, नौकरी ले रहे हैं और जब थंब इंप्रेशन का बात हो रहा है तो भागे भागे फिर रहे हैं। मैं आपको डाटा दे देता हूं, राज्य के तमाम जिलों से सूची आ रही है, 10,000 शिक्षक गायब हो चुके हैं। संजय सर आप पूछिए इनसे, आरजेडी के नेता से पूछिए, क्रेडिट कौन लेगा? प्रथम फेज की बहाली में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, क्रेडिट कौन लेगा? डोमिसाइल नीति समाप्त कर दी गई, उसका क्रेडिट कौन लेगा? मुख्यमंत्री जी लेंगे ना कि डिप्टी सीएम लेंगे? अरे भाई, बिहार 2020 के चुनावी भाषण में तेजस्वी यादव जी बोलते थे कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और राज्य की कैबिनेट की पहली बैठक से शुरू करेंगे तो 4 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। तो फिर कल परसों जो भाषण दे रहे थे वो कि हम तो सबको नौकरी देंगे, यानी देश के तमाम राज्य के लोग नौकरी करने बिहार में आ गए और बिहार के युवा नौजवान कटोरा लेके भीख मांगेंगे, दूसरे प्रदेश में जाएंगे। क्या डंका पीट रहे हैं भाई? फर्जीवाड़ा होगा, बोलने की हिम्मत नहीं है फर्जीवाड़ा पर। अनुप्रिया जी है, अनुप्रिया से बोलवाइए ना भाई, फर्जीवाड़ा हुआ, कौन फर्जीवाड़ा किया? के पाठक किए कि अतुल प्रसाद जी किए? क्रेडिट कौन लेगा उसका? नहीं बोल पाइएगा इस पर। आप सिर्फ बताइएगा ना 1,20,000, वो डाटा आपका गलत डाटा है, आप ठीक कर लीजिए डाटा को। आपने 92,000 लोगों को नौकरी दिया है प्रथम फेज की बहाली में, 28,800 नियोजित शिक्षक हैं और कितने हजार फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्त हुए हैं, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर, फर्जी तरीके से सीटेट बीटेट और कई फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग नियुक्त हुए हैं। आप देख तो लीजिए डाटा, वो डाटा आपके पास भी होगा, नहीं कहिए है ना,
तो हम भेज देंगे, उसको देख लीजिएगा बढ़िया से, ऐना साफ कर लीजिए और फिर बताइए कि जो फर्जीवाड़ा होगा प्रथम फेज की बहाली से सेकंड फेज की बहाली में क्रेडिट कौन लेगा, इसका बताइए डाटा बताइए आप लोग। सौरभ एक चीज खाली आंकड़ों में जानना चाहेंगे कि फर्स्ट पेज में जो बहालियां हुई थी आपके अनुसार 92,000 उसमें बहाली, जो 1,22,000 सरकार का जो डाटा था, 28,000 जो आप बता रहे नियोजित शिक्षक है वो 92,000 के अंदर में थे। जी बिल्कुल 92,000 के अंदर में है, वो बिल्कुल 92,000 के अंदर में है। और दूसरी जी और 92,000 के अलावा जो तमाम जिलों से जो सूची आ रही है कि नालंदा से 300 शिक्षक फर्जी जो है वो गायब है, पटना से 150 शिक्षक गायब है, मुजफ्फरपुर का एक ब्लॉक है कटरा, 67 शिक्षक भागे हुए हैं, कोई हाथ धोने गया वहां से गायब हो गया, इसका क्रेडिट कौन लेगा? के पाठक लेंगे या अतुल प्रसाद लेंगे? राज्य सरकार को क्रेडिट लेना होगा कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। आप फर्जी शिक्षक के दम पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं। आंकड़ों का खेल खूब खेल लीजिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। जेडीयू ले क्रेडिट कि आरजेडी ले क्रेडिट, हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब इस बात से है कि आपने फर्जीवाड़ा क्यों किया, आपने गलत डाटा क्यों प्रस्तुत करवाया लोगों से। आप आज भी बता रहे हैं सेकेंड फेज की बहाली में, मैं आपको बता रहा हूं, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, इन सब के आधार पर लोग शिक्षक बहाल हो रहे हैं। और जो के पाठक सर ने जो चिट्ठी लिखा है डीएम को कि आप अपने स्तर से जांच कीजिए, हम आपको फिर बता रहे हैं कि अगर जांच सही से नहीं हुई तो सेकेंड फेज की बहाली भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा की बलि की भेंट चढ़ जाएगी। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं, बस हमको यही कहना है और कुछ नहीं कहना। अनुप्रिया जी अभी हमसे जुड़ी हैं। अनुप्रिया जी, सौरभ जो नमस्ते, सौरभ जो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें आंकड़ों को खेल हो रही है। दूसरा जो सवाल हम लोग का जो विषय है आज का कि क्रेडिट लेने की होड़ एक बार फिर मची है। सवा जी और अमिताभ जी, आप सभी को, पैनलिस्ट सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्षमा चाहती हूँ मैं किसी कारण से लेट ज्वाइन कर पाई। देखिए, आज बिहार जहां पे मैं कहती हूँ ये देश ही जो युवाओं का देश है, और बिहार जहां पे युवाओं को सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि हर विभाग में नौकरी दे, कि अपने बिहार के लोग जो हैं यहाँ बिहार में नौकरी कर सके। निश्चित तौर पे हम अपने अपने अलग अलग युवा जो है अलग अलग क्षेत्र के लिए बिहार से बाहर भी जाते रहे हैं, लेकिन जो संकल्प था हमारा है कि हम युवाओं को नौकरी दें। निश्चित तौर पे नौकरी देने में हम सफल भी हुए हैं। लेकिन देखिए, जब सरकार कोई काम करती है, आरोप प्रत्यारोप हर चीज को हम लोग स्वीकार करते हैं। हम जब कहते हैं कि जब आप किसी काम को कीजिएगा तो ताली भी आपको मिलेगा, गाली भी मिलेगा। और जो घटनाएं जो सामने आ रही हैं कि फर्जीवाड़ा के बारे में हो रही है, निश्चित तौर से सौरभ जी भी कह रहे थे अभी, उन्होंने सभी बातों को कहा कि के पाठक जी ने चिट्ठी लेके मांगा है कि जो गलतियां हुई है, जो फर्जीवाड़ा है, हम कभी भी अपने किए हुए कार्यों में अगर जो कमी होती है उसको हम लोग मिट्टी डालने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर हम पे जो आरोप लग रहा है या त्रुटियां हुई हैं उनके हम देख रेख करें और जो त्रुटियां उसको सुधारने का प्रयास करें। होड़ कहाँ लगा है? होड़ लगा है विपक्षों में। यह होड़ लगा है कि वह तय करे बार बार कि बिहार में अब कुछ नहीं हो रहा है। बिहार में तभी कुछ प्रोग्रेस हो पाता था जब भाजपा की सरकार थी। भाजपा चली गई है तो बिहार का बेड़ा गर्क हो गया है। यह इनका मानना है, यह इनकी सोच है। लेकिन निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी आज से नहीं, 2005 से जब से वो कुर्सी संभाले हैं तब से उनका कार्यशैली यही रहा है कि न्याय के साथ में विकास हो, विकास के साथ में न्याय भी हो। निश्चित तौर पे विकास यह होगा जब सभी को मौका मिलेगा, चाहे वो रोजगार के रूप में हो या नौकरी के रूप में हो। और न्याय वह कहता है कि अगर हम पे आरोप, देखिए आरोप कई बार लगे हैं, मैं भी शिक्षा जगह से जुड़ी हूं, मैं भी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन लड़ चुकी हूं, मुझे भी पता है, हमने भी कई लड़ाई लड़ी है सरकार में होते हुए भी सरकार के खिलाफ। बीपीसी का भी मामला हुआ हो, उसमें भी मामला सामने आया कि वहां पे दिक्कतें हुई हैं, उसको भी रोका गया, कैंसिल किया गया, फिर से लिस्ट आई गई है। कई बार एग्जामिनेशन वैसे हुए हैं जहां पे आपके क्वेश्चंस आउट हो गए हैं, तो निश्चित तौर पे उन गलतियों को सुधारने का प्रयास किया जाता है। हम कभी भी अपने दोहरे चरित्र के साथ में नहीं होते हैं कि हमारा राज्य है तो बहुत ही मंगल राज्य है और हम चले जाएंगे तो मंगल राज खत्म हो जाएगा। सौरभ जी जितने भी आरोप लगा रहे हैं, निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है, जांच हो जाएगी और जो भी आरोप अगर उसमें आरोपी होंगे या जो गलत हुआ जाएगा, न्यायिक रूप से उस प्रक्रिया में सही लोग जो जिनका अधिकार है उनको अधिकार मिलेगा। अगर वो फर्जी हुए हैं तो वो निकाले जाएंगे, उनको तो जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर कोष कहाँ मिल रहा है राज्य सरकार से, राज्य सरकार भी नुकसान होगा कि ऐसे फर्जी लोग अगर चले आएंगे। लेकिन अगर यह मैं कहूं कि महागठबंधन की सरकार है तो देश राज्य का प्रगति होगा,
और हम प्रगति अपने कम संसाधनों के बावजूद लगातार हर क्षेत्र में कर रहे हैं। हम वादा खिलाफी नहीं करते हैं। आप वादा खिलाफी यह हो सकता है कि देखिए 10 साल होने जा रहा है, हम 24 में आ गए, 14 आप सभी को याद होगा, 2 करोड़ रोजगार की बात हो गई, किसान की आय दुगनी की बात हो गई। अब मैं बोलूंगी तो यहाँ भाजपा की प्रवक्ता कहेंगे कि भाई कि देखिए ये सब बात मत कीजिए, ये देश लेवल की बात है। लेकिन सच्चाई तो यह है ना कि हम बिहार भी है उस देश में शामिल हैं जहां के हमारे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। जो रोजगार आज की डेट में 10 साल में मात्र आंकड़े यह है कि 7 लाख ही रोजगार आपने दिया है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण शासनकाल और कुछ नहीं हो सकता है, जहां आप किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाए, जहां आप महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पाए, तो इनका क्रेडिट कौन लेगा? जो आज बीएचयू में हुआ उसका क्रेडिट कौन लेगा? आज ब्रिजभूषण के साथ में जो उनके द्वारा की गई महिला क्रेडिट कौन लेगा? मणिपुर जल रहा है उसका क्रेडिट कौन लेगा? तो उसके क्रेडिट लेने के लिए भाजपा पीछे रहेगी। वो बस यह बताएगी कि जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां वहां बेड़ा गर्क हो गया है, और जहां जहां भाजपा की सरकार वहां लाठियां बरसाई जा रही हैं, वहां लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज कई दिनों से आंदोलन में बैठे हैं यूपी में। क्या स्थिति है? यूपी के लोग तो आके यहाँ नौकरी ले रहे हैं। तो क्रेडिट लीजिए आप वहां जहां अपना काम है, क्योंकि आपकी जवाबदेही है। आप 10 साल के बाद में जनता के बीच में जा रहे हैं। इसलिए बिहार में वादा जो किया गया वो वादा पूरा किया जा रहा है। अमिताभ जी बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर संजय कुमार के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम शैली मेहता जी, आप चाहेंगे कि अनुप्रिया जी और साथ में सौरभ जी जो डाटा इन्होंने बताया है। जी बिल्कुल। देखिए, अभी कह रही थी कि मणिपुर को क्यों नहीं देखते हैं। ये फुलवारी में अभी 2 छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था। क्या हुआ? गृह मंत्री बगल में पटना में ही रहते हैं, लेकिन 2 बच्चियों का बलात्कार हुआ और जब एक बच्ची निकलकर बताई तब पता चला। ये इनका सुशासन। अरे कितनी मुश्किल से जंगल राज को हटाकर और उसके बाद सुशासन की स्थापना हुई थी बिहार में, और आपने फिर जंगल राज स्थापित कर दिया। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं और डॉक्टर का भी अपहरण हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बोलेंगे कि मंगल राज हटा तो जंगल राज आया। तो इसमें इतनी चिढ़ क्यों है? बिहार में रहती है, बिहार की पार्टी है, तो बिहार की ना बात पहले सोचिएगा। पूरे देश की बात छोड़ दीजिए, ये सब आपके बस की चीज नहीं है। सपना जरूर देख लिए होंगे नीतीश कुमार जी देश में प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन आपके बस की चीज बिहार है। सिर्फ बिहार का पहले प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए कि क्या है। और ये नौकरी कोई नई नहीं है, आपने एहसान नहीं किया है। किसने मना किया था? ये जो अभी नियुक्ति पत्र है ये देने के लिए किसने मना किया था? इसीलिए कहा जाता है कि एक लालची है तो एक ठग है। दोनों पार्टी, एक लालच करता है तो दूसरा ठग है। लालच ये करता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए और हम मुख्यमंत्री बन जाए, और ठगता कैसे है कि देखिए हम 15 साल से जहां पर है वहां हम नहीं दे पाए, तो अब हम बड़े भाई के पास गए हैं तो अब हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ज्यादा ढोंग रचने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता का हक है नौकरी लेना। और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि करोड़ों रोजगार देंगे, तो ये 7 लाख किलोमीटर जो पूरे ये में 70 लाख किलोमीटर जो पूरे देश में सड़कें बनी है, ये ऐसे ही नहीं बन गई है। ये सिर्फ मशीन से नहीं बना है। इसमें लाखों करोड़ों जो मजदूर है, ऑफिसर है, इंजीनियर है, सभी का इसमें खून पसीना लगा है, और उसके बदले सरकार ने उन्हें पैसा दिया है। ये भी रोजगार ही है। अगर ज्ञान वर्धन करना है तो कर लीजिए, कि सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती है। और शब्दों का मतलब समझिए कि नौकरी क्या है और रोजगार क्या है। उसके बाद ये 2 लाख टीचर की बहाली, डॉक्टर की बहाली कौन करेगा? बाकी इंजीनियर का बहाली कौन करेगा? मैं बोलूं पूरा बिहार जो ठेके पर, आप टीचर को ठेका पर, क्लर्क को ठेका पर, चपरासी को ठेका पर, इंजीनियर को ठेका पर, डॉक्टर को ठेका पर, ये कौन देखेगा? इसकी क्रेडिट कौन लेगा? ये बताइए जरा। सबकी क्रेडिट लीजिए। अगर आप शिक्षक की क्रेडिट ले रहे हैं तो फिर इसकी भी क्रेडिट लीजिए कि आज एजेंसी, 1 मिनट सुन लीजिए, आज एजेंसी जो है फिक्स एजेंसी हो जा रही है कि इसी एजेंसी से आपको बहाल करना है स्कूल में टीचर को। अब तो ये स्थिति हो गई है कि अब कॉलेजों में भी बहाल करना है गेस्ट फैकल्टी को, तो एजेंसी के थ्रू करना है। ये है बिहार सरकार की नौकरी की पॉलिसी। जी अनुप्रिया जी,
अमिताभ जी कई बातों को जिक्र किया, अंतिम वाली बातों को पहले मैं बताऊं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे योजना अब आए हैं कंपनी से नियुक्ति करना, सारे चिट्ठी आई और सारी चिट्ठियों को रद्द भी कर दिया गया है। ये सारी और सारी योजना चिट्ठियों को कमीशन रद्द वाली कर दी योजना गई है। मुझे लगता है कि देखिए कुर्सी का प्रेम इस कदर या कुर्सी का डर इस कदर है कि इनके जवाब में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के अलावा कुछ निकला ही नहीं। अरे कुर्सी का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ही में सटीक वो यहीं पे रह गई। मैडम बोल ले, मैडम बोल ले, मैम मेरा बारी है। मैडम मुझे बोलने का मौका मिला है। जदयू की प्रवक्ता मैं हूँ, मैं मुझे बोलने दीजिए मैम थोड़ा सा। आप कर रही हैं मैडम बोलने दीजिए थोड़ा सा मुझे, अब मेरी बारी है। नहीं आप निश्चित 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 आपने मैम बोल ले थोड़ा सा। अमिताभ जी थोड़ा मुझे लगता है कि बता दे मैम, क्योंकि सीनियर है थोड़ा। मुख्यमंत्री रह सकते हैं वही हम मुख्यमंत्री रहेंगे। नहीं ऐसे देखिए ऐसे बिल्कुल 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 मैम, एक बार इनके जवाब दे दीजिए अनुप्रिया जी। ऐसे तो भाई हमने तो हमने महाराष्ट्र की भी सरकार देख ली, हमने पिछले मध्य प्रदेश की भी सरकार देख ली, कई सरकार देख लिया कि कहाँ मुख्यमंत्री बनना है, क्या बनना है, वह क्या कैसे खेल होता है, हमने पूरे देश को देखा। लेकिन आपने कहते कहते आपने मान लिया कि बिहार जो है वो आपके बस की बात है। आपने मान लिया कि बिहार चलेगा तो मुख्यमंत्री चलेगा, नहीं तो आप में आपके नेता आपके पार्टी में नेताओं में वो क्षमता नहीं कि बिहार चला सकते। चलिए आखिरकार आपने मान लिया, आप मान लीजिए। मैडम सुन लीजिए ना, मैम सुन लीजिए, सुन लीजिए। नहीं अरे मैम इतना परेशान नहीं होना चाहिए मैम। लड़कियों का सुन लीजिए, महिला सशक्तिकरण, ये बिहार है जहाँ कार्रवाई होती है, ये बिहार है जहाँ सरकार सुनती है। वह वैसी सरकार नहीं है कि 2 से 2 दिन जल रही है और सरकार जो है वो फोटो सेशन में लगा हुआ है। ये ऐसी सरकार नहीं है, कि ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं है कि जहाँ बेटियां जो बैठी रहती हैं आंदोलन करने के लिए और वहां पर नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। ये सरकार वैसी नहीं है। निश्चित तौर पर यहाँ पर घटनाएं होती हैं, क्योंकि मैं बिहार में हूँ और मुझे पता है कोई राज्य यह कह नहीं सकता है कि जहां पे भी घटना नहीं हो सकती है। शासन है, प्रशासन है, घटनाएं होती हैं, लेकिन कार्रवाई भी होती है। हम किसी को भी बकसते नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, इसके पीछे का चेहरा कोई भी हो, चाहे आम हो या खास हो। यही बिहार है जहाँ पे आपने जिन घटनाओं की जिक्र की है, अनुप्रिया जी नहीं प्रशासन अनुप्रिया जी तो इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? सौरभ जी मैं बात कर रही हूँ, मैं बात तो बोलिए ना। अरे भाई आप पूरा देश दुनिया के बात में बता रहे हैं, बोलिए ना भाई। पेपर लीक हुआ, क्या हो गया? होती है सिपाही का पेपर लीक हुआ, कौन लेगा क्रेडिट? हमने दरोगा का पेपर लीक हुआ, कौन लेगा क्रेडिट? बड़े पैमाने फर्जीवाड़ा हुआ, कौन लेगा क्रेडिट? हम लेते हैं क्रेडिट। लीजिए ना, तो के पाठक को हटाइए, अतुल प्रसाद को हटाइए पद से। जो व्यक्ति फर्जीवाड़ा करके नियुक्त किया हो, एक मिनट सौरभ पद पर। सौरभ 1 मिनट सौरभ। हाँ अनुप्रिया जी, उन माफियाओं को भी निश्चित तौर पे हम जनता के बीच में लाएंगे और सभी पे कार्रवाई होती है। यही तो मैं कह रही हूँ कि बिहार में कभी भी वैसा बिल्कुल नहीं होता है कि इनके आने से सत्ता अच्छी है, इनके जाने से सत्ता खराब होती है। हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते अनुप्रिया जी वो तो देख लिया, मंत्री जी डीजीपी जब रहे थे इसके सिंगल उन पे आरोप लगा, बाद में उन्हें सिपाही आयोग का चेयरमैन बना दिया गया, बाद में जब पेपर लीक हुआ उन्हें हटा दिया गया। कार्रवाई हुई है, आपने ही डीजीपी को बनाया, फिर उन्हें हटाया। चलिए अब हम लोग अमिताभ सर 1 मिनट सर हमको बोलने दीजिए, 1 मिनट। अनुप्रिया जी हम लोग सब साथ में काम किए हैं, सुहेली मैम भी प्रोफेसर रही हैं, हम उनके साथ जानते हैं, अरुण जी भी प्रवक्ता हैं, सब अपने अपने पार्टी। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ये जो सरकार रहते ना 23,000 पद की सिपाही भर्ती थी, इसके सिंगल ने 10,000 पद को बेच दिया। आप उसको पद से नहीं हटाए, उसको गिरफ्तार कीजिए। इसके सिंगल को बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, उसका क्रेडिट कौन लेगा? सौरभ वो आपकी डिमांड थी, सरकार के पास रिपोर्ट गई, सरकार ने उन्हें हटा दिया, कार्रवाई जांच चल रही है, आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल यही बिहार है जहाँ कार्रवाई होती है, किसी को बख्शा नहीं जाता है, चाहे आम हो या खास हो। बिल्कुल आपके हाथ गंदे हैं तो आप कानून के सलाखों के पीछे जरूर जाइएगा। यही बिहार है, यहाँ पे बड़े बड़े भाषण नहीं दिए जाते हैं। बिल्कुल अरुण जी देखिए, सौरभ ने भी जो बोला और सुहेली मेहता जी ने भी जो बोला, हम चाहेंगे उसकी जवाब आपने। देखिए सौरभ जी जो बात उठा रहे थे, निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे, और जो कि अनुप्रिया जी भी बोल चुकी है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है बिहार में, महागठबंधन की सरकार, और सरकार सुनती भी है, उस पर कार्रवाई भी करती है। इसका कई एग्जाम्पल है।
और इससे पहले सुना नहीं जाता था। लेकिन महागठबंधन की सरकार सुनती है, उस अनुसार कार्रवाई भी करती है। जहां तक हमारी बीजेपी की प्रवक्ता अभी बोल रही थी, ये तो पहले का नियुक्तियां था, तो क्या बीपीएससी द्वारा विज्ञापन पहले ही निकल गया था क्या? 2,17,000 शिक्षकों के बीच जो नियुक्ति पत्र बांटा गया बिहार सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय तेजस्वी यादव जी द्वारा, ये नियुक्ति एनडीए के शासनकाल में हो गया था क्या? ये तो बताना चाहिए। ये तो हम तो बार बार चैलेंज देते हैं, हमारी पार्टी ने कल चैलेंज किया है, 15 महीना बनाम 10 साल। आप भाई बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपने जो प्रोमिस किया कितना पूरा किया? तो इस सवाल पर मुंह जम जाता है, मुंह में दही जम जाता है भाजपाइयों को। अब अमिताभ जी आपको पता होगा, उस समय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी थे, उन्होंने क्या कहा था नियोजित शिक्षकों को कि भगवान भी आ जाएंगे लेकिन नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। मिल गया। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का सारे के सारे प्रण नीतीश जी के अगुवाई में, नेतृत्व में पूरा होना है। 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की घोषणा हुई। तो ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार की इच्छा शक्ति दिख रही है। आज आप देखिए सहायिका, आप देख लीजिए आंगनवाड़ी सेविका की मानदेय भी बढ़ाया गया। अभी देखिए तालीमी मरकज हो, शिक्षा मित्र हो, टोला सेवक हो, सबका जो है मानदेय 2 गुना हुई। तो काम हो रहा है। चाहे जाति आधारित गणना के बाद आप देखा दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। उसके बाद हर समाज के लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई सरकार के द्वारा। तो भारतीय जनता पार्टी से तो हमारा एक ही सवाल है कि आपने 10 साल अब केंद्र में सरकार पूरा करने को है, लेकिन आपने जो कहा था देश के नौजवानों से कि 2 करोड़ हम प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, क्या हुआ? अभी सोहेली जी बोल रही थी कि तो जवाब सुने नहीं, नेशनल की बात मत करिए, बिहार राष्ट्र के बाहर है, बोल दीजिए बिहार पाकिस्तान में है, इसलिए बात मत करिए। ये भी बोलने में आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगेगा आप लोगों को? तो इसलिए मुद्दे की बात करिए। आप लोग सिर्फ अक्षर बांटने से जन कल्याण नहीं हो जाएगा जनता का। नौकरी बांटिए, महंगाई कम करिए। यूपीए की जब सरकार थी 4 में सिलेंडर मिलता था, आज आप महिला हैं, गृहिणी भी हैं, कितने में सिलेंडर खरीदती है? 1200। ठीक है अरुण जी, अब हम लोग संजय जी के डॉक्टर संजय के पास आ रहे हैं। तो डॉक्टर है तो अक्षत मत लीजिए, आपके पास जाता है तो आपको डॉक्टर संजय कुमार जी है तो आप अक्षत मत लीजिए। आप कह दीजिए कि हम इस अक्षत को नहीं छुएंगे। आपको कौन कहने जा रहा है? कार्ड छाप के थोड़ी देने जा रहा है कोई, अक्षत लेके बांटने। सुहेली मैम, अरुण जी, संजय जी से सवाल है। संजय जी, आपने अनुप्रिया जी को भी सुना, सौरभ जी को सुना और अरुण जी को भी सुन रहे हैं। इनका कहना है कि बिहार सरकार मुद्दे पे बात कर रही है, मुद्दे पे आगे बढ़ रही है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो नियुक्तियां हैं, शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, लेकिन बाकी सब विभाग भी थे। 2 दिन पहले एक खबर भी आई थी कि बिहार सरकार कितना कर्ज ले रही है। ये आंगनवाड़ी के सेविकाओं के जो भत्ते बढ़ाए गए हैं, बाकी के जो भत्ते बढ़ाए गए हैं, तो क्या ये सब चुनावी साल के लिए रोक के रखे गए थे या फिर इसे क्या मायने निकलते हैं? नहीं, अगर चुनावी साल में भी कुछ ये करते हैं और उससे बिहार का भला होता है तो मैं मानता हूं कि ये इनके जो निर्णय है वो सही निर्णय है। लेकिन अभी जो सौरभ बता रहे थे उस बात में सच्चाई है कि 92,000 में आप देख लीजिए कि नियोजित शिक्षक कितने हैं, बाहरी कितने हैं और बिहार के बच्चे कितने हैं। उसमें 73,000 का सेकंड वाले में 73,000 की काउंसलिंग हो गई है। जब तक ये ज्वाइन नहीं कर लेते हैं तब तक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कई शिक्षक गायब हो जाते हैं। आखिर हकमारी तो होती है बिहार के बच्चों की। अगर एक गरीब परिवार का बच्चा जो संघर्ष कर करके और वो मुकाम पाता, उसको शिक्षक बनने का अवसर मिलता, एक परिवार खड़ा होता, उसकी हकमारी तो कहीं और कर हो जा रही है। क्या ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी नहीं है कि वैसे लोगों पर कहीं ना कहीं से रोक लगाए? दूसरी बात,
मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि नौकरी बांटी जा रही, भाई रिक्तियां हैं और उन रिक्तियों को भरा जा रहा है। 3.5 लाख अभी भी रिक्तियां हैं शिक्षक का बिहार में। कहिएगा तो मैं विषय वाइज और जिला वाइज में डेटा बता दूंगा कभी। ये रिक्तियां हैं, लेकिन अगर रिक्तियां भरी जा रही है, इसको भी मैं मानता हूं कि एक सराहनीय कदम है। अभी तो सुशील मोदी जी का आज मैंने अखबार में देखा कि उन्होंने कहा कि भाई 1.5 लाख रिक्तियां तो है स्वास्थ्य विभाग में, वहां क्यों नहीं भर रहे हैं? वहां भी तो भरिए। अगर आपने संकल्प लिया है तो जरा बताइए कि कितने स्वास्थ्य विभाग में आपने नौकरी दी है। तो रिक्तियां तो कई विभाग में है, लेकिन सवाल जाकर के वहां ठहर जाता है कि क्या सरकार के पास पैसा है। हम तो कई बार बोल चुके हैं कि 50-55 हजार करोड़ इनका अपना है, जो कुछ अपना है, जो कुछ सेंट्रल टैक्सेज में इनकी हिस्सेदारी है, और कुछ जो डीजल पेट्रोल का जो इनका आता है। बाकी तो कहीं ना कहीं से, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से ले चाहे सेंटर से ले, उसी से इनका काम चलता है। तो अगर इन रिक्तियों को भरा जाएगा तो वो सवाल, अगर सरकार ये साहसी कदम उठा रही है कि हम रिक्तियों को भरेंगे, ठीक है, हम कर्ज लेकर के ही भरेंगे, हम चाहे लोन में से पैसा ले, लेकिन हम बिहार के नौजवानों को नौकरी देंगे। तो एक सवाल तो है कि क्या वो नौजवान जो डिजर्व करता है, क्या उसकी नौकरी कहीं उनके हिस्से में तो नहीं चली जाती है, जो लोग गड़बड़ियां करते हैं, जिनके तरफ सौरभ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है सर, बिल्कुल। हाँ, और वो जो लड़के हैं, वो लड़के अगर ऐसे ही वो दम तोड़ देते हैं बीच में। अनुप्रिया भी एक एस्पिरेंट है, ठीक है, वो पार्टी से जुड़ी हुई है, क्या इनके मन में इच्छा नहीं होगी कि जब हमारा पीएचडी क्वालिफाई हम करेंगे उसके बाद कहीं लेक्चरशिप के लिए हम नियुक्त हो जाए, और उसमें कहीं वैसे लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी और ये छट जाएगी, तो लगेगा ना कहीं से कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। सवाल ये है, वो केंद्र क्या कर रही है, राज्य क्या कर रही है। भाई शिक्षा ही तो इस राज्य की रीढ़ है, ये सरस्वती की धरती है। आपके यहाँ उद्योग धंधे हैं नहीं, उत्तर बिहार बाढ़, दक्षिण बिहार सुखाड़, आपके हिस्से में क्या है? मेधा की पूंजी। और यही बच्चे जो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में जाते हैं, और बिहारी लड़के जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो अपनी क्षमता का एहसास करा देते हैं। वो गांव गरीब खेत खलिहान के बच्चे निकलते हैं और दिल्ली के मुखर्जी नगर में बैठ करके सिविल सर्विसेज निकाल लेते हैं। उन बच्चों के हिस्से में अगर हकमारी हो रही है और सरकार किनारे कर करके अगर पीठ थपथपा रही है कि हमने तो इतना नियुक्ति पत्र बांट दिया, भैया नियुक्ति पत्र बांटे, जरा उसकी जांच भी तो करा लीजिए कि उसमें असली कितने हैं, फर्जी कितने हैं। ये एक सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई सरकार ट्रांसपेरेंट होगी, लेकिन ये सवाल है और इन सवालों का उत्तर ढूंढना पड़ेगा। ये सरकार अगर इस बात का जवाब नहीं देती है तो केवल ये क्रेडिट लेने से कुछ नहीं होगा। यहाँ हमने इतना बांट दिया, इतना कर दिया, इतना हो गया। दूसरी बात, अरुण जी आपके पास आएंगे, अरुण जी इसके बाद आपके पास आते हैं, अरुण जी इसके बाद आपके पास आते हैं, अरुण जी इसके बाद, अरुण जी संजय जी के बाद आपके पास आते हैं, अरुण जी संजय जी के बाद आते हैं। पूछना चाहता हूँ क्या, हाँ पूछिए। अगर फर्जी छात्र पकड़ाते हैं, किसी छात्र का रोनहार जो हमारे छात्र हैं, मेधावी छात्रों का वो उसका हकमारी करते हैं, कार्रवाई नहीं होती है क्या? उस पर मट्टी पलीत किया जाता है? सरकार उनके जगह पर क्या होता है? क्या कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई हुई है? छठे चरण में 70,000 शिक्षकों की आपने बहाली की, माननीय उच्च न्यायालय के मामला संज्ञान में आया तो क्या कार्रवाई हुई? सब पढ़ा रहे हैं। सरकार ने जो कार्रवाई क्या कार्रवाई हुई? कहने से कार्रवाई होती है? आपके कहने से? सिर्फ आप बोल रहे हैं कार्रवाई हो रही है, नाटक बात कर रहे हैं, नाटक। अरे भाई देखिए, जब बात कर रहे हैं आप अरुण जी, सौरभ संजय जी को जाइए, सौरभ संजय जी को बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि भाई आप मुखिया हैं तो आग्रह आप ही से लोग करेगा, सरकार आप हैं, अगर चीजें छूट रही है तो लोग आप ही से कहेगा। अब पहले आप बोल लीजिए, सही नहीं तो हमको बोलने दीजिए, पहले आप ही बोल लीजिए, उनको बात रखने दीजिए। तो एक ये जो सवाल है कि जो रिक्तियां भरी जा रही है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये साहसी कदम है, लेकिन वैसे लोग इसमें आ जा रहे हैं जो लोग न डिजर्व करते हैं,
न जिनके पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, आपने एक नोडल एजेंसी बनाया बीपीएससी, लेकिन उसके माध्यम से भी जो नियुक्त होकर के आ रहे हैं वो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के आ रहे हैं, और वही कारण तो है कि काउंसलिंग में वो पकड़े जा रहे हैं और वो भाग खड़े हो जा रहे हैं। तो जो उनकी हकमारी हो रही है, जिस तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, उनके एवज में आप क्या कर रहे हैं? उनके एवज में तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। फिर आप तीसरे चरण की बहाली निकालेंगे, चौथे चरण की बहाली निकालेंगे, पांचवें चरण की बहाली निकालेंगे। ये चरण वाइज आप करते रहिए, लेकिन जिन बच्चों की हकमारी, उनके लिए आपके पास कोई ठोस योजना अगर है तो निश्चित रूप से बताना चाहिए, क्योंकि हम और आप ही पैनल में नहीं है, आपके साथ व्यूअर भी जुड़ा हुआ है, और व्यूअर भी आपसे संतुष्ट होना चाहता है कि हाँ, सरकार के पास एक ठोस ऐसी योजना है कि उस तरह के फर्जीवाड़ी करके जो इसमें आ रहे हैं उनके लिए सख्त कार्रवाई होगी। मैं इसके तरफ आपको इशारा कर रहा हूं। सरकार आप हैं तो निर्णय आप ही को लेना। चलिए अरुण जी चाहेंगे कि लास्ट समय है हमारे पास, लेकिन आप जो सवाल जो संजय जी ने उठाए हैं उन पे क्या जवाब देने का दें आप? यही तो हम कहना चाह रहे हैं। उस सवाल वो चीज संजय जी भी देख रहे हैं, लेकिन वो चीज जुबान पे नहीं ला रहे हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है, दुख की बात। सरकार लगातार ठोस कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई तो कर ही नहीं रही है, नहीं, इनका ये नहीं कहना था, इनका ये कहना है कि जब काउंसलिंग बहाली हो गई, नियुक्ति पत्र मिल गया, जब काउंसलिंग हो रही है, लेकिन जो गड़बड़ियां कर रहे हैं वो अगर पकड़े जा रहे हैं तो फिर तो वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड हो जा रही है अगले वैकेंसी के लिए। वैकेंसी की तरफ हम इशारा कर रहे हैं जी। ये वहां इशारा कर रहे हैं। क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं उसके जगह पर? फ्रेश कैंडिडेट को तो मौका मिलना चाहिए कम से कम उनके जगह पर। आप वो नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करके सेकेंड फेज की बहाली को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तीसरे फेज के बाद इसी सीट को कंपनसेट कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, बस डाटा का इधर से उधर कर रहे हैं, और बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको रोक नहीं रहे हैं। आप रोकने में नाकामयाब हुए हैं। आप इसको सही बताइए कि क्या कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितनी भी योजना लाई जा रही है हम उसका अप्रिशिएट करते हैं। इसके हकदार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बिहार सरकार है, लेकिन फर्जीवाड़ा पर भी तो ध्यान दीजिएगा सर, फर्जीवाड़ा को भी रोकिएगा ना। फर्जी शिक्षक के दम पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी। आप इस बात को समझिए, हम आपके खिलाफ में नहीं है, हम वही बताना चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। लेकिन सौरभ, जब फर्स्ट फेज के एग्जाम के बाद जब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन पहले नियुक्ति पत्र देने की पहले प्रक्रिया चल रही थी, तो आखिर उस पर रोक क्यों लगा दी गई? पहले हुआ था कि जब ज्वाइनिंग लेटर देने के पहले वेरिफिकेशन चलने, हर जिले में कैंप लगाया गया था और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा था ताकि नियुक्ति के बाद रिक्तियां नहीं लगें, लेकिन आनन फानन में उसे बंद कर दिया गया। पहले नियुक्ति पत्र दिया गया, उसके बाद वेरिफिकेशन चलना शुरू किया। अनुप्रिया जी कुछ बोलना चाह रही है। अनुप्रिया, ये सर एक मिनट, ये बिहार देश की पहली एजेंसी है जो रिजल्ट निकालने के बाद सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करती है। आपको याद होगा कि बीपीएससी जितनी भी परीक्षा लेती है पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लेती है। एसडीओ में चयन होता है तो आपको डीओपीटी में, अगर डीएसपी में चयन होता है तो गृह विभाग में भेजती है। लेकिन ये आपने कर दिया, सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कोई भी है, आपका रिजल्ट निकल गया, आप जाइए ज्वाइनिंग ले लीजिए और उसके बाद छटनी शुरू करेंगे। कौन सा तमाशा चल रहा है भाई? ये जो है ना, हड़बड़ी में, जैसे आप सही बोल रहे थे, हड़बड़ी में जो गड़बड़ी हुआ है इसको आप बचा नहीं पाइएगा। काफी दूर तक मामला निकल गया है, इसको आप रोक नहीं पाइएगा। जो बातें आज यहाँ पे आई हैं और बातें कई प्लेटफॉर्म से भी संज्ञान में आया है, निश्चित तौर पे कि सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि ये कई वादे हैं जिनको हम पूरा करें। निश्चित तौर पे हमने 1,22,000 की नियुक्तियां जो की उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। अभी भी हम कह रहे हैं कि 92,000 जो है जो सही से सही नियुक्तियां हुई हैं, गड़बड़ी हुई है उसको मानते हैं। मुझे लगता है कि आयोग को भी यही करना चाहिए, और डॉक्टर संजय सर भी यहाँ कह रहे थे कि आखिर वो कार्रवाई क्या हो रही है। निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करना चाहिए कि दोबारा वह नियुक्ति में शामिल ना हो सके। और ठीक कहा सौरभ जी ने कि वे सप्लीमेंट्री भी निकलना चाहिए। देखिए, आयोग है, सरकार डायरेक्ट रूप से यहाँ काम नहीं करती है। निश्चित तौर पे सरकार के संज्ञान में जो बातें आती हैं, क्योंकि बीपीएससी का मामला हो चाहे ये नियुक्ति का मामला हो, सरकार के संज्ञान में आएगी। निश्चित तौर पे जब सरकार की बैठकें होती हैं, मुख्यमंत्री जी के पास में खबर आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, कई माध्यमों से तक पहुंचता है कि सर यहाँ पे त्रुटियां हो रही हैं। मुझे लगता है उन लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करना चाहिए जिनके जो फर्जी साबित हुए हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए कि दोबारा वो किसी भी तरह से नियुक्ति में नहीं आए, कि वो दोबारा जो क्रेडिट, जो सही जेन्युइन छात्र है उनका हकमारी नहीं हो सके। निश्चित तौर पे क्योंकि जो त्रुटियां होती है सवाल सरकार से ही पूछी जाती है,
कटघरे में सरकार ही शामिल होती है, जवाब सरकार को ही देना होता है, तो हम जवाब कार्रवाई के रूप में दे सकते हैं निश्चित तौर पे। लेकिन फिर कह रहे हैं कि बिहार ही वो प्रदेश है जहां इतने बड़े पैमाने पे एक साथ में नियुक्तियां हुई हैं, जिनको सुशील मोदी जी कभी कहते रहते थे कि भाई नियोजित वाले को कभी भी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल सकता है। बिहार सरकार की इच्छा शक्ति है कि उन्होंने, तो नीतीश जी काट काहे नहीं करते थे कि नहीं हम दे देंगे पैसा सबको? सुशील मोदी जी मना किए, नहीं सुशील मोदी जी मना किए तो मालिक तो नीतीश जी न थे, वो तो एक उनकी सरकार के एक विभाग के मंत्री थे, तो उन्होंने अपनी बात कही सरकार की स्थिति के अनुसार। तो जो सरकार के मुखिया थे वो कहते कि नहीं हम सबको पैसा दे देंगे, सबको सरकारी दर्जा भी दे देंगे। आपने देखा कि बिहार में किस तरह से होड़ मची हुई है। जेडीयू और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं कि जो सरकारी नौकरियां दी जा रही है उसका क्रेडिट कौन ले। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।